नमस्कार, मैं अंकुश और आप सभी का स्वागत करता हूं यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत जल्द एचपी, टीजीटी और जेबीटी कमीशन की परीक्षा होने जा रही है। तो अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब गांठ बांध लो और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लो। अगर बात करें इस परीक्षा की तो इस परीक्षा को जो है वो कौन कंडक्ट करवा रहा है, तो याद रखना एचपीआरसी के द्वारा इस परीक्षा को कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसकी दोनों ही परीक्षाओं के फॉर्म भरने की जो डेट है वो भी खत्म हो चुकी है, तो बहुत जल्द ये परीक्षा होने जा रही है। मुद्दे की बात यह है कि ये परीक्षा जो होने वाली है वो ऑनलाइन मोड में होने वाली है। पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर टीजीटी और जेबीटी की जो परीक्षा है वो आपको ऑनलाइन देखने को मिल रही है। एचपीआरसी ने एक कंपनी के साथ जो है वो डील कर ली है और उस कंपनी ने कहा है कि हम पहली परीक्षा, एक परीक्षा तो हम पहली जो है इसी महीने के अंदर करके दिखाएंगे। अब कितना टाइम लगता है वो भी पूरी बात इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत हेल्पफुल ये वीडियो आपको होने वाली है। तो एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन बोले तो सीबीटी मोड आप जिसको कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहने वाला। इस बात को आपने याद रखना है। इन्होंने कहा है कि हम एक मंथ के अंदर एग्जाम जो है वो क्या करवा देंगे, कंडक्ट करवा देंगे। ये बात यहाँ पे जो एक कंपनी है उसने कही है, जिसने डील फाइनल की है। साइन इन्होंने अब जाके करना है कंपनी के एचपीआरसी के साथ कि कैसे कैसे इनका। और कुछ लोग बोलते हैं कि सर हिमाचल के अंदर भी इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शन की वजह से जो ये परीक्षा नहीं होगी। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने बोला है हमारे अपने सेंटर होंगे, हम खुद सेंटर का चयन करेंगे, जो सेंटर इनको लेने होंगे अपने, इनके जो सिस्टम होगा सब कुछ ये अपना। अब जो कंपनी डील का मतलब है कि कंपनी खुद देखेगी सारा ताम झाम जो है वो क्या है, कंपनी सारा का सारा खुद देखने वाली है। अच्छा, बात करें द एग्जाम में बी हेल्ड इन नवंबर। क्या नवंबर में एग्जाम हो सकता है? सबसे बड़ी चर्चा ये है कि अगले महीने ये पेपर हो सकता है। अगर कंपनी, जिस हिसाब से कंपनी ने जो है न्यूज़पेपरों की जो कटिंग है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप मेरे भाई लोग जो डाल रहे हैं वहां से भी सुन रहे होंगे, तो ये पेपर नवंबर में हो सकता है। कितने परसेंट चांसेस? 70% चांस नवंबर में बनते हैं। क्योंकि भाई देखो, कंपनी ऑनलाइन मोड में आपका ज्यादा टाइम नहीं लगता है। कम से कम 15 से 20 दिन पहले आपकी डेट आएगी। और मेरा जो मानना है, एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको बता देता हूँ। 30 दिन पहले, 25 या 30 दिन पहले एग्जाम डेट निकल जाती है। तो 25 या 30 दिन पहले का मतलब है अगर डेट आपकी 15 या 20 अक्टूबर तक निकलती है, क्योंकि 10-15 दिन तो इनको अरेंज करने में टाइम लगेगा कि कहाँ से कितने बच्चे हैं। अभी डाटा कलेक्ट करेगी एचपीआरसी से कि भाई कितने बच्चे हैं और कितनी ये जो है वो सीटें किसमें है और कैसे कैसे इनको बिठाना है, किस जिले से कितने हैं। तो ये सेंटर अपने आप बनाएगी। कहाँ सेंटर बनाना है वो कंपनी को बनाना है, ठीक है। तो एग्जाम ये नवंबर में कैसे मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में एक एग्जाम तो आपका होके रहेगा और पहले जो आपका एग्जाम होगा वो भी टीजीटी का होगा, क्योंकि टीजीटी के फॉर्म काफी टाइम से भरे आ रहे हैं, जेबीटी के भी है, लेकिन पहले मुझे लग रहा है टीजीटी का एग्जाम हो सकता है। अच्छा, एक्सपेक्टेड डेट जो कि मैं अपने आप से बोल रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है अगर ये पेपर नवंबर में होता है। देखो, 16 नवंबर से पहले नहीं हो सकता। मेरा जो मानना है, खुद का मानना है कि क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी बच्चों को देंगे, 20-25 दिन देंगे, तो 15 अक्टूबर तक अगर ये डेट देते हैं तो कम से कम 16 नवंबर को आपका एग्जाम हो सकता है। हाँ, यहाँ पे एक बात और है, ये एग्जाम चरणों में भी हो सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि संडे के दिन ही होगा क्योंकि सरकारी स्कूलों की, कॉलेजों की उस टाइम छुट्टी नहीं। ये अपने आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी हायर कर सकती है कंपनी। इनका ऐसा नहीं कि सरकारी कोई ये हायर करेगी, ये कुछ ही को भी इनको पैसा ही देने हैं सबको, ठीक है। 16 नवंबर, 23 नवंबर, 30 नवंबर, 7 दिसंबर, अगर ये एग्जाम होते हैं तो 7 दिसंबर तक एग्जाम हो सकते हैं। इसके बाद पेपर जो होगा वो मार्च में हो सकता है और मार्च में जाने के चांस मात्र और मात्र 20% है। इसीलिए आप बेहतर तरीके से मेरे भाई बहन अभी तैयारी कर लो। अगर आपने अभी तैयारी नहीं करी है तो अब आपका वो टाइम है जब आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करना पड़ेगा और जोरदार तरीके से रिवीजन। जो आपने पढ़ा है, कुछ बच्चे ऐसे कि सर हमने तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, हम तो भी नए हैं, हम तो अभी पढ़ रहे हैं। तो अगर आप रिवीजन के लिए हमारे बैच के साथ भी जुड़ना चाहते हैं और अगर आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, हमारे पास डेली आपको अब शाम को जो है वो मॉक आता है 100 क्वेश्चन का, कभी साइकोलॉजी का, कभी जीके का। तो आप हमारे बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं। 7876145409, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अपना नंबर दे दूंगा। हमारी फीस कोई ज्यादा नहीं है, 499 मंथ यहाँ पे फीस है। और अब मंथ भी एक ही बचा है तो 499 ही हम आपसे लेने वाले हैं। तो भाई आपको याद रखना है 7876145409 आपको याद रखना है। मंथली फीस रहेगी, अब ऊपर जाएगा तो वो अलग बात है, लेकिन आपको यहाँ पे रिवीजन बहुत दाकर तरीके से देखने को मिलने वाली है हमारे बैच के साथ। अगर आप खुद भी रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा मटेरियल रहता है जो कि हमने अपने कोचिंगों में पढ़ा रखा होता है, फिर उसकी रिवीजन होती है, तो वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलो इतनी बात, ये मुद्दे की बात करते हैं। अच्छा, फ्री माइंड स्टडी करनी, इस टाइम बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर में ले रहे हैं। मेरे पास भी कम से कम, हमारे बैच में भी 800 1000 बच्चा है और सब लोग बहुत टेंशन में है कि सर कैसे करें, पेपर आ गया अब क्या करें। जिन्होंने तैयारी करी है वो भी क्या है,
हर बंदा प्रेशर में रहता है। जब पेपर आता है तो हर हर व्यक्ति हर स्टूडेंट के क्या है, प्रेशर रहता है कि सर कैसे करें, कैसे की जाए तैयारी, और थोड़ा सा टेंशन। तो अभी आपको फ्री माइंड स्टडी करनी है, कोई ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि जो रिवीजन होगी, अब 4 घंटे पढ़ना है तो 4 ही घंटे पढ़ोगे। पेपर 16 नवंबर या इसने देखो होगा तो होगा ही होगा। अब एचपीआरसी ने जब पेपर लेना है, अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि मार्च में होना चाहिए भगवान। अरे ऐसा नहीं है, जो पेपर होगा होगा होगा, या मार्च में होगा, जब भी होगा नवंबर में। ज्यादा चांसेस 80% चांस अब नवंबर में बनते हैं, और 15 नवंबर के बाद बनते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इतना जल्दी नहीं हो सकता एग्जाम, आप भी जानते हो, आप भी एक पढ़े लिखे इंसान हो, और वो भी कोई जादू मंतर जो वो नहीं करेंगे कि देखो 12 दिन बाद आपका पेपर होगा। कम से कम 20-25 दिन का तो टाइम मिलना चाहिए। अगर तो कंपनी ऐसा कर रही कि जल्द 12 दिन में, इतना कम डेट नहीं देनी चाहिए। एचबीआरसी ने जो कंपनी फाइनल करी उसको कम से कम 20-25 दिन या 1 महीना पहले बता देना चाहिए कि ये पेपर होगा। फ्री माइंड स्टडी करनी है, कोई ज्यादा सोचना नहीं है। अच्छा, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, स्वास्थ्य अगर आपका ठीक नहीं है, लास्ट के समय में अगर आपका हेल्थ खराब होगी, तो मान लो कि आपकी परीक्षा की जो तैयारी है वो भी ठीक से नहीं होगी। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखें। अब बाहर की चीजें अगर आप खाते हो तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य सही है तभी तो आप पढ़ाई कर पाओगे, लास्ट टाइम पे रिवीजन कर पाओगे। अगला है हमारा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो फिर आपको दिक्कत आने वाली। जो पढ़ा है उसका लास्ट में टेस्ट लगा दो, उसका ही लगा दो जो आपने पढ़ रखा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि मैं बोल रहा हूँ रैंडम भी लगा सकते हो। आपने काफी कुछ पढ़ लिया है, आपका सब कुछ रिवीजन हो गया, तो आप मॉक लगाइए। ठीक है, बहुत जल्दी हमारी, अभी हम भी अपने मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज तैयार कर रहे हैं, तो हम भी प्रोवाइड कराने वाले हैं। लास्ट के कुछ 15 से 20 दिनों में हम प्रोवाइड कराएंगे अपने बच्चों को। तो जो भी लेना चाहेगा मैं उस समय आपको बता दूंगा। यूट्यूब पे मेरी बहुत सारी वीडियोज आती है, वहां से भी आप सीरीज को देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में पढ़ा रहा हूँ, तो वहां से भी काफी हेल्पफुल आपको वो रहने वाले। तो यूट्यूब वीडियो भी आप जरूर फॉलो करें। रीडिंग, जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ के पढ़ो। पढ़ के पढ़ोगे तो बहुत बेहतर तरीके से वो क्लियर होगा। रिवीजन भी करे तो पढ़ के, ये नहीं कि स्पीड में पढ़ रहे। मैंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोली, फ्री माइंड स्टडी करनी है इस टाइम पे। ज्यादा सोचना नहीं है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मोक लगाने हैं, और मोक जो लगाओगे, मान लो 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन के बारे में भी पढ़ना है कि इन चारों ऑप्शन का मतलब क्या है। ठीक है, जब आप इन चारों ऑप्शन के बारे में पढ़ोगे तो आपको पूरे क्वेश्चन का ज्ञान हो जाएगा, और अगली बार क्वेश्चन यही इसी ऑप्शन से भी पूछा जा सकता है, किसी भी ऑप्शन से पूछा जाए, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो भाई, अवॉइड सोशल मीडिया। अब ये क्यों बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया को अवॉइड करें भाई? इसीलिए करें क्योंकि अभी टाइम कम है। अब वो समय है जब तैयारी करनी चाहिए बेहतरीन तरीके से कम 5 से 6 घंटे तो बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। और इसके अलावा आपका 2-3 घंटे, मतलब कि दिन में 6 से 7 घंटे की स्टडी होनी चाहिए इस टाइम पे। कोई बात नहीं, लोग बोलते हैं कि 6 घंटे की नींद बहुत जरूरी, 5 की हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस समय हमको नौकरी लेनी है। अवॉइड सोशल मीडिया, ये बात आप याद रखें। अच्छा, बेस्ट स्टडी टाइम क्या होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कब पढ़ना चाहिए, सुबह या शाम। अपना अपना होता है सबका। कोई सुबह पढ़ता है, कोई शाम पढ़ता है, किसी को शाम को बहुत अच्छे से याद होता है, तो कोई बोलता है नहीं सुबह ही उठना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। जिसको शाम को पढ़ना है 12-1 बजे तक वो पढ़ सकता है, सुबह आराम से 7 बजे उठ के। या फिर आपको लगता है कि आपको सुबह बहुत अच्छे से याद होता है, तो आप सुबह 4 बजे उठ के शाम को 10 बजे सोओगे। तो बेस्ट स्टडी टाइम आपका कोई भी हो सकता है। आप वैसे मॉर्निंग में माना जाता है कि अच्छा होता है, ब्रह्म मुहूर्त में। आप शाम को 11 बजे सो जाइए, सुबह 5 बजे उठ जाइए। बेस्ट स्टडी टाइम सुबह। अपने छत पे जा सकते हैं, मौसम भी अब बिल्कुल ठीक है ना? तो अगला है फेस्टिव सीजन। भाई फेस्टिव सीजन अभी आ रहा है, त्योहारों का समय, दिवाली है, दशहरा आज है। आप सभी को भी दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो भाई देखिए, थोड़ा सा इसको भी क्या करना है, आप तो इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। आप जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये हमारे त्योहार है, और हमारे लिए त्योहार ही सब बहुत बड़ी चीज है हमारे देश के लिए। लेकिन अभी आपका परीक्षा का टाइम है। फेस्टिव सीजन पे थोड़ा सा आपको अपने घर वालों के साथ थोड़ा बहुत शामिल होना है, लेकिन अभी अपनी परीक्षा की ओर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कभी भी ये परीक्षा नवंबर के अंदर हो सकती है। बहुत कम चांस है, सिर्फ 20% चांस है कि फरवरी के एंड तक ये पेपर जाए। बहुत कम चांस जेबीटी का जा सकता है, क्योंकि वो अभी फॉर्म जो है वो 3 सितंबर उसकी लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की। तो ये बातें आपको जरूर याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी हमारे रिवीजन सेशन या हमारे बैच के साथ जुड़ना है तो 499 में आप 7876145540 पे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव।